चलो साथियों, आज की अपडेट एक महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम हमारे उन साथियों की बात करने वाले हैं। उन साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं जो कि डीपीआई से ट्राइबल या ट्राइबल से डीपीआई में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और उसी अपडेट का हम यहाँ पर रुख करने वाले हैं। तो बात यूं है कि शिक्षकों की भर्ती 2018 की जो हुई थी उसमें हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो निकलकर सामने आया है अभी 2 दिन पहले, उसी को लेकर हम आगे बात करेंगे। अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नहीं रोका जा सकता, दोनों विभागों में मिलेगा चॉइस फिलिंग का अवसर। यानी कुछ ऐसे साथी रह गए थे जिनको ट्राइबल में नियुक्ति दे दी गई लेकिन उनको डीपीआई यानी एजुकेशन जो हमारा विभाग है उसमें चॉइस फिलिंग का उनको अवसर नहीं मिला। उसी को लेकर ये प्रक्रिया कोर्ट में विचाराधीन चल रही थी और हाई कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ गया है कि अब चॉइस फिलिंग का इन सभी को अवसर यहाँ पर मिलेगा जो कि विभाग चेंज करना चाहते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के संयुक्त चयन पर हाई कोर्ट की खंडपीठ का अहम निर्णय यहाँ पर निकल कर आया, क्योंकि संयुक्त चयन जो है यहाँ पर हुआ था। भोपाल से पूरी खबर की ओर आगे बढ़े और अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि अधिक मेरिट प्राप्त अभ्यर्थी को केवल इसलिए दूसरे विभाग की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग से वंचित नहीं कर सकते कि पहले किसी अन्य विभाग में उसको नियुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि मामला यही था। आपको बता दूं कि जो 2018 की भर्ती प्रक्रिया हुई उसमें कुछ हमारे ऐसे साथी थे जिनको 2018 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा मामला है। संयुक्त चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी। मेरिट सूची तैयार होने के बाद काउंसलिंग और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई। 2/11/2022 और 21/12/2022 को जारी आदेश के माध्यम से कहा गया कि जो अभ्यर्थी किसी एक विभाग में नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं दूसरे विभाग की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे और उनको चॉइस फिलिंग का अवसर यहाँ पर नहीं दिया गया। केवल ये था कि उन्होंने जनजाति विभाग में पहले ही ज्वाइनिंग ले ली थी, इसलिए उनको डीपीआई के स्कूलों में चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट की ओर अगर हम बढ़े और बात करें कि आवेदन पत्र या विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इस प्रकार की बात हाईकोर्ट के माध्यम से देखने को मिली। एक विभाग में नियुक्त अभ्यर्थी दूसरे विभाग की काउंसलिंग से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। बाद में ऐसा प्रतिबंध लगाना चयन प्रक्रिया के नियम के बीच में बदलने जैसा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि ये जो विज्ञापन जारी हुआ था उस प्रकार अगर हम बात करें तो कोई भी इस प्रकार का नियम वहाँ पर देखने को नहीं मिला कि एक विभाग में अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो दूसरे विभाग में आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, और बीच में इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं एक अनुचित कार्य है। वहीं कोर्ट के जो महत्वपूर्ण निर्देश है उनकी ओर अगर हम बात करें, बढ़े आगे, सबसे पहला जो निर्देश है कि अपीलें स्वीकार की गई, एकल न्यायाधीश के आदेश रद्द किए गए। अपीलकर्ताओं को लागू चॉइस फिलिंग नीति के अनुसार अपनी पसंद दर्ज करने का अवसर दिया जाए, इस प्रकार का ऑर्डर जो है देखने को मिला। नियुक्त पूरी तरह मेरिट और अभ्यर्थी द्वारा किए गए विकल्प के आधार पर होगी। जो शिक्षक पहले से कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, इस प्रक्रिया के बाद उनकी मेरिट स्थिति में परिवर्तन होता है तो उन्हें संबंधित विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यानी कि जो भी केस जो है जीत चुके हैं वो साथी अगर जिस भी विभाग में आते हैं वहाँ पर उनकी जगह जो भी कार्यरत है उनको रिक्तियों के आधार पर समायोजित किया जाएगा। रिक्तियाँ नहीं होने की स्थिति में दूसरा विभाग में समायोजित किया जाए, इस प्रकार का एक पॉइंट भी वहाँ पर देखने को मिला। साथ ही साथ इस निर्णय की प्रमाणित प्रति विभाग को प्राप्त होने के बाद में 2 महीने के भीतर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, इस प्रकार का एक अल्टीमेटम भी यहाँ पर देखने को मिला। डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला, कोर्ट ने ऋचा ताम्रकार और अन्य बनाम जो मध्य प्रदेश राज्य 1333/2023 का जो केस था तथा हंसराज कुंभकार मामले के निर्णय का हवाला दिया। साथ ही निर्णयों में कहा गया कि आवंटन चॉइस फिलिंग और मेरिट के क्रम में होना चाहिए, उम्मीदवार को उनकी पसंद के अनुसार समायोजन दिया जाना चाहिए। विशेष मामला जो था वो साक्षी ताम्रकार जी का था और इसी मामले का जिक्र करते हुए दस्तावेज सत्यापित करने, चॉइस फिलिंग सूची में नाम शामिल करने के बाद केवल जनजाति कार्य विभाग से नियुक्ति पत्र जारी होने के कारण चॉइस फिलिंग से वंचित करना अनुचित था। वहीं इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। पहले से नियुक्ति होने के कारण दूसरे विभाग की काउंसलिंग से उनको बाहर कर दिया था, वे अब अपनी मेरिट और पसंद के आधार पर बेहतर स्कूल पोस्ट प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे देखते हैं कि और किस प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर निकलकर सामने आता है, और अगर इस प्रकार की प्रक्रिया आगे देखने को मिलती है तो हमारे जो भी साथी इंतजार कर रहे थे इतने समय से उनको वापस से अपनी पसंद के स्थान पर चॉइस फिलिंग का अवसर मिलेगा और पसंद की स्कूल उनको मिल जाएगी। इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर हम आपसे आगे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।